तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने कितने लेक्चर ले लिए थे? लेक्चर 2 ले लिए थे। आज कौन सा लेक्चर? लेक्चर नंबर 3। तो काफी दिनों से लिया नहीं था, तो फिर शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? कोशिका जीवन की इकाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये बेसिक होता है। सेल क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे एक जीव पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है, कैसे पादप कोशिका बनता है, पादप कोशिका से बड़ा कोशिका बनती है, कैसे एक पेड़ बनता है ना। तो अब पढ़ते पढ़ते तो क्या पढ़ लेते हैं, कोशिका सिद्धांत की बात पढ़ लेते हैं, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में कौन से पढ़ लेते हैं? सेल थ्योरी में वो भी पढ़ लिया था कि मैं रोडोल्फ विर्चो भी पढ़ लिया था सेल थ्योरी में। तो एक नया दिया था, कौन सा दिया था? नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। तो देखते हैं फिर रूपांतरित कोशिका सिद्धांत क्या होता है। वो वेरी इंपॉर्टेंट है। रूपांतरित रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। तो क्या होता है रूपांतरित कोशिका सिद्धांत या नवीन कोशिका सिद्धांत, यानी कि नया कोशिका सिद्धांत। पहले जो हमने पढ़े थे वो पुराने पढ़े थे। अब ये क्या किसने दिया था? सबसे पहले तो देखो, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ये विर्चो ने दिया था। विर्चो यानी कि रोडोल्फ विर्चो, और स्वान ने दिया था, और स्लाइडेन। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या करा? ये नवीन कोशिका सिद्धांत दिया, यानी कि रूपांतरित कोशिका सिद्धांत। तो अब इसमें क्या दिया था? इनमें 3 पॉइंट लिखवाए थे, 3 पॉइंट दिए थे। इनमें केवल 3 पॉइंट याद करने हैं हमें। क्या क्या याद करना? सबसे पहले क्या था? प्राणियों का जो शरीर होता है वो कैसे बनता है? कोशिका और कोशिका के उत्पादों से मिलकर बना होता है। प्राणियों का शरीर, प्राणियों का शरीर कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या है? प्राणियों का शरीर जो होता है कोशिका और कोशिका के उत्पाद क्या है? यानी कि कोशिका और उत्पाद क्या होते हैं हमारे? ऊतक। यहाँ क्या लिखने हैं? ये क्या है? ऊतक, टिश्यू से मिलकर बनता है। तो और ये क्या है? एक और दी थी जो स्लाइडन और स्वयं नहीं बता पाए थे। क्या नहीं बता पाए थे? कि नई कोशिका का निर्माण कहाँ से होता है। तो इन्होंने इस सिद्धांत में क्या है कि नई कोशिका का निर्माण नई कोशिका का निर्माण कोशिका का निर्माण पूर्व पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। से होता है। तो इसमें क्या है? नई कोशिका का निर्माण कहाँ किससे होता है? जो हमारी प्रिमिटिव जो होती हैं कोशिकाएं, उनसे ही क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। नवीन कोशिका सिद्धांत या रूपांतरित कोशिका सिद्धांत में केवल ये 4 बातें याद करनी है। किसने दिया था? विर्चो और स्वान और श्लाइडेन ने। और इसमें क्या है? प्राणियों का शरीर कोशिका के उत्पाद से मिलकर बना होता है। और क्या है? नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती स्थित कोशिकाओं से होता है। तो अब क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट वो थे, तो वो है क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाते हैं। तो उन्हें देखते हैं फिर कौन कौन से वो हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन वो है जो टॉपिक आते हैं थोड़े थोड़े से, जैसे कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत किसने दिया, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया, कोशिका लीनियर सिद्धांत किसने दिया, और कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी। तो हम ये सारी इंपॉर्टेंट बातें एक वे में लिख लेंगे। तो फिर शुरू करें ना। तो ये तो तुम समझ में आ चुका होगा कि रूपांतरित कोशिका सिद्धांत क्या था। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत क्या है? प्राणियों का शरीर कोशिका और कोशिका के उत्पाद से क्या मिलकर बना होता है। और किस किसने दिया था? ये शुआन ने दिया था, रोडोल्फ विर्चो ने दिया था, और स्लाइडेन ने दिया था। तो फिर शुरू करते हैं वो कि कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे लिख लो क्या मैं क्वेश्चन क्या है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत मेनली कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था? स्लाइडेन और शुआन ने दिया था।
कोशिका सिद्धांत यहाँ देख लो किसने दिया था, स्लाइड है सुआन ने दिया था। और नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, रूपांतरित कोशिका सिद्धांत तो किसने दिया, विर्चो और श्वान और स्लाइडेन ने। और कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, विर्चो ने किया था, यानी कि रुडोल्फ विर्चो। और नंबर तीसरे पे कौन सा, कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी थी, कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना। तो कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी थी, सुआन ने दी थी। और कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिया था, वो भी रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। तो देखते हैं जो म्यूटेंट वो हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं टिक मार में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। क्या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन व श्वान ने दिया। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया था, रुडोल्फ विर्चो ने। कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने दी, श्वान ने दी। कोशिका लीनिएज सिद्धांत किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चो ने। तो इन्हें देखो फिर, तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद देखते हैं क्या कहते हैं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद थे वायरस और प्रियोन्स और वायरोइड, कहते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद। तो लिखेंगे कोशिका सिद्धांत के अपवाद। अब एक्सेप्शन कहते हैं अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद क्या है, कौन कौन से, एक क्या है, विषाणु यानी कि वायरस है, और क्या है, वायरोइड है, और क्या है, प्रियोन्स है। ये हमारे 3 है जो कोशिका सिद्धांत के अपवाद में आते हैं। तो इन्हें देखो फिर क्या पढ़ते हैं, कोशिका समग्र अवलोकन। तो कोशिका समग्र अवलोकन करने के लिए सबसे पहले क्या, हमने कितनी कोशिकाएं पढ़ी है, कोशिका 2 पढ़ी है। क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखते हैं क्या, कोशिका का समग्र अवलोकन, तो यही देखते हैं ना, कोशिका का समग्र अवलोकन। यानी कि पढ़ना ना। तो हमने कौन कौन सी कोशिकाएं देखी थी, तो ये हेडिंग है। तो हमने 2 कोशिकाएं पढ़ी हैं अभी तक, तो एक पढ़ी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक है यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसे कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है कि वास्तविक केंद्रक क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता। तो इसकी जगह वास्तविक अगर केंद्रक उपस्थित नहीं है तो इस पे क्या होता है, केंद्र काभ उपस्थित होता है। यहाँ पे क्या होता है, केंद्र काभ यानी कि न्यूक्लियोइड। अब कहते हैं जितने पढ़ते हैं समग्र अवलोकन में, तो अब क्या देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यानी कि यू का मतलब क्या होता है इसमें, सत्य, यानी कि वास्तविक केंद्रक क्या होता है इसमें उपस्थित होता है, वास्तविक केंद्रक उपस्थित है ना। तो यही अवलोकन है। तो अब क्या करते हैं, क्या था, एक था जीव द्रव्य होता है हमारा, क्या होता है, जीवन का भौतिक आधार क्या होता है हमारा, जीव द्रव्य। कि जीव द्रव्य में क्या होता है कि हमारी रिएक्शन जितनी भी होती है वो सब केस में चलती है, जीव द्रव्य केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है क्या में चलती है, कोशिका के यानी कि सेल है उसके जीव द्रव्य में, है ना। तो क्या होता है कि जीवन का भौतिक आधार
तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं हम? जीव द्रव्य को। किसे कहते हैं हम? जीव द्रव्य को। जीवन का भौतिक आधार क्या होता है? जीव द्रव्य। तो क्या है कि प्याज होती है। प्याज क्या है हमारी? कोशिका। एक कोशिका है प्याज। तो प्याज क्या पादप कोशिका है? पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है हमारी? कोशिका भित्ति होती है। अब ऐसी मनुष्य की गाल की खाल, उसमें किताब में दे रखा मनुष्य की गाल की खाल। तो मनुष्य की गाल की खाल यानी कि वो कौन सी कोशिका हो गई? कोशिका जंतु कोशिका। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है? क्योंकि कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती? जंतुओं में नहीं पाई जाती, एनिमल किंगडम में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। तो कहते हैं उसके सबसे बाहरी परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली। तो कुछ एक पॉइंट है हमारे पास, क्या है कि कोशिका द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य प्लस कोशिका सॉरी कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य मिलकर के बनाते हैं हमें कोशिका जीव द्रव्य। क्या बनाते हैं हमें? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, समझ रहे? तो केंद्रक द्रव्य यानी कि केंद्र के अंदर जो जितना भी मटेरियल पाया जाएगा, यानी कि जो उसका द्रव्य है, और जो कोशिका के बाहर, केंद्र से बाहर कोशिका के बाहर में जो पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? जीव द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म। तो फिर यहाँ तक देखो, फिर पढ़ते हैं कोशिका क्या है। कोशिका के कितने एनवेलप होते हैं, और कोशिका में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, और केंद्रक पाया जाता है। तो देखते हैं फिर यहाँ से देखो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा और देखते हैं आगे कोशिका क्या है। कोशिका, अब देखते हैं कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका। ये आ गई हमारी कोशिका है ना, या सेल। तो सेल में सबसे पहले एक क्या होता है हमारा? सबसे पहले पढ़ते हैं आवरण को। आवरण पढ़ते हैं सबसे पहले, और फिर क्या होता है हमारा? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। फिर क्या पढ़ते हैं? केंद्रक होता तो केंद्रक पढ़ते हैं, और केंद्रकाभ होता तो केंद्रकाभ पढ़ते हैं। केंद्रक या केंद्रकाभ, सही है। तो सबसे पहले देखते हैं आवरण में। आवरण में क्या होता है कि आवरण में हमारे तीन प्रकार के आवरण पाए जाते हैं। कोशिका में क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। एक होता है हमारा ग्लाइकोकैलिक्स, नंबर दूसरे पे होता है हमारा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और तीसरे पे क्या होता है हमारा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो एक कोशिका क्या होती है? कोशिका में आवरण होते हैं। आवरण कौन से होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स सबसे पहला है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है? कोशिका भित्ति। तीसरे नंबर पे क्या होता है? कोशिका झिल्ली। तो अब सब साइटोप्लाज्म में देखते हैं, बस इतना ही पढ़ना ना। तो सब साइटोप्लाज्म में देखते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में दो प्रकार के वो पाए जाते हैं मटेरियल। एक होते हैं द्रव और एक होते हैं ठोस। समझ गए? तो द्रव में हमें क्या पढ़ना होता है? द्रव में केवल हमें क्या पढ़ना है? साइटोसोल, साइटोसोल। और ठोस में क्या होते हैं हमारे? कोशिकांग। इसमें क्या होता है? कोशिकांग, कोशिकांग यानी कि कोशिका के अंग। साइटोप्लाज्म में दो प्रकार के द्रव्य पाया जाता है, या फिर ठोस पाया जाता है। द्रव में क्या पाए जाते हैं? मेनली साइटोसोल। और ठोस में क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। तो कोशिकांग भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, या कोशिका झिल्ली रहित होते हैं, या फिर कोशिका आबद्ध होते हैं, यानी कि सहित होते हैं। तो हम दो प्रकार के पढ़ेंगे इसमें भी। एक होते हैं कोशिका झिल्ली रहित, झिल्ली रहित या फिर झिल्ली सहित, झिल्ली सहित। तो झिल्ली रहित कौन कौन से कोशिकांग होते हैं? वो एक तो होता है हमारा केंद्रक, और एक होता है क्या, सॉरी, एक क्या होता है हमारे पास? राइबोसोम, और एक होता है तारकाय। तो इसमें कौन कौन से कोशिकांग होंगे हमारे? यानी कि राइबोसोम, राइबोसोम। और एक क्या होता है हमारा?
राइबोसोम, और एक होता है तारकाय, तारकाय। और झिल्ली सहित में भी हमारे कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक एक होता है एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, एक होता है एकल झिल्ली, और दूसरा होता है हमारा द्विझिल्ली, दोहरी झिल्ली। तो एक झिल्ली सहित में कितने? एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली। एकल झिल्ली में कौन कौन से आते हैं हमारे, और दोहरी झिल्ली में कौन कौन से आते हैं? तो इसमें सबसे पहले आता है केंद्रक। क्या था? केंद्रक। और क्या आता हमारा? लवक। और एक आता माइटोकॉन्ड्रिया, 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 केंद्रक और लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें? दोहरी झिल्ली में। और एकल झिल्ली में कौन कौन से होते हैं हमारे? एकल झिल्ली में राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। नंबर एक पर क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुलम, रेटिकुलम। और एक आता हमारा गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। और तीसरे नंबर पे क्या था हमारा? माइक्रो बॉडी, यानी कि सूक्ष्म बॉडी, माइक्रो बॉडी, माइक्रो बॉडीज। और क्या आता है? ये माइक्रो बॉडीज हो गए। और राजधानी आ गई, राजधानी भी इसमें आती है ना, राजधानी। ये किसमें आते हैं? एकल झिल्ली होते हैं ये, तो इन्हें याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। तो अब इन्हें देखो, फिर देखो दोबारा दोहरा देते हैं। सेल, कोशिका आवरण, ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। साइटोप्लाज्म में द्रव पाया जाता है, इनके साइटोसोल होता है, और ठोस पाया जाता है, कोशिकांग होते हैं। एक झिल्ली सहित होता है, एक झिल्ली रहित होता है ना। तो झिल्ली सहित रहित कौन सा होता है? राइबोसोम और तारक। झिल्ली सहित कौन से होते हैं? एकल झिल्ली में भी दो, झिल्ली सहित में भी दो होते हैं, एकल झिल्ली होता है या फिर दो झिल्ली होता है। तो झिल्ली केंद्रक, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया। एकल झिल्ली में क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइक्रोबॉडीज और राजधानी। तो इन्हें देखो, फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कोशिका की आकृति। आकृति, आकृति क्या है कि कोशिका का आकृति कैसी होती है? कैसी कैसी कोशिकाएं होती है? गोल होती हैं, चौकोटी होती हैं, क्यूब टाइप होती हैं, या फिर दीर्घीकृत होती हैं, शाखित होती हैं, अशाखित होती हैं, ये देखना है ना। तो देखते हैं कोशिका की आकृति कैसी होती है। कार्यों के अनुरूप में कोशिका भिन्न भिन्न आकृति की हो सकती है। तो लिख लेते हैं, कार्यों के अनुरूप कोशिका भिन्न भिन्न आकृति की हो सकती है। तो देखते हैं कार्यों के अनुरूप कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति, भिन्न भिन्न आकृति की हो सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। क्या है नंबर एक पे? आरबीसी। आरबीसी की आकृति कैसी होती है? गोल भी हो सकती है और द्विअप्तिली भी। तो सबसे पहले क्या है? आरबीसी की आकृति। आरबीसी, आरबीसी को कहते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कोशिका। तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति होती है गोल और वह द्विअप्तिली। नंबर दो पे देखते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसकी आकृति कैसी होती है? अमीबा आकृति। डब्ल्यूबीसी की अमीबा आकृति। और नंबर तीन पे क्या होती है? नंबर तीन पे क्या होती है हमारी? स्तंभाकार उपकला, उपकला कोशिका, इपिथीलियम जिसे बोलते हैं हम, इपिथीलियम, स्तंभाकार उपकला। इसकी आकृति कैसी होती है? लंबी व संकरी, लंबी व संकरी। संकरी का मतलब क्या है? वो पतली होगी, है ना। वो लंबी यानी कि लंबाई में बड़ी होगी। और बात की तंत्रिका कोशिका, नंबर चार पे कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका होती है, लंबी होती है और शाखित होती है, लंबी
और शाकित। आती है हमारी एक वो होती है वाहिनिका, यानी कि ट्रिकिट, वाहिनिका, वाहिनिका। और एक होती है हमारी मध्योतिकी। तो वाहिनिका की जो होती है वो क्या होती है, दीर्घीकृत होती है। वो क्या होती है, वाहिनिका की आकृति कैसी होती है, दीर्घीकृत। वो मध्योतिकी की कैसी होती है, मिजोफिल की, यानी कि गोल होती है। तो कोशिका की आकृति देखी, कोशिका की आकृति क्या होती है, कार्यों के अनुरूप में कोशिका क्या होती है, अलग अलग साइज की होती है, यानी कि शेप की हो सकती है ना। तो सबसे पहले रेड ब्लड सेल, यानी कि डब्ल्यू, यानी आरबीसी की होती है, गोल होती है और द्विअपतली होती है ना। और डब्ल्यूबीसी की अमीबाकृति होती है, अमीबोइडल आकृति की होती है, जैसे अमीबा होता है वैसी की होती है। और डब्ल्यूबीसी की अब आती है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला की होती है, लंबी होती है और संकरी होती है। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, लंबी और शाखित होती है। वाहिनिका कैसी होती है, दीर्घीकृत होती है। मध्योतिकी कैसी होती है, गोल होती है, राउंड होती है। तो कोशिका की आकृति के बाद में हम देखते हैं कोशिका का आकार। तो अब क्या देखते हैं, कोशिका की आकृति। आकृति क्या है कोशिका की, हमने दे रहे हैं, लिख रखा है। तो कोशिका की आकृति सबसे पहले विषाणु, सॉरी, कोशिका का। तो अब क्या देखते हैं, कोशिका का आकार। आकार में हमने बकरी कोशिकाएं लिखी रही हैं, उनका आकार कितना कितना होता है। तो कोशिका नंबर 1 पे है विषाणु। विषाणु का आकार कितना होता है, 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है ना। अब आता है पीपीएलओ। पीपीएलओ क्या होता है, पीपीएलओ होता है प्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर। और माइक्रोप्लाज्मा होता है, यानी कि जीवित कोशिका होती है हमारी। तो जीवित कोशिका का आकार कितना होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और प्रारूपिक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। और आरबीसी का व्यास कितना होता है, आरबीसी का व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर। और प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका कितनी होती है, प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका होती है 10 से 20 माइक्रोमीटर तक। और जीवाणु हो सकते हैं 3 से 5 माइक्रोमीटर तक की। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि और बच्चे कनेक्ट हो पाए। थैंक यू।